हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई एम अदर विद यू। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे का चैप्टर समझाऊंगी। तो आगे का चैप्टर यू कैन सी हमने कहाँ पे लीव किया था, हमने ये अपना डायग्राम समझ लिया था। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वर्ड टू वर्ड पूरा समझते हैं। तो चलिए, बायोटिक। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज अ बायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वर्ल्ड जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, आफ्टर दैट एबायोटिक। व्हाट इज एबायोटिक? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट। वर्ल्ड जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट का हो, जैसे कि हम ले सकते हैं लैंड। अभी लैंड भी ले सकते हैं, और वी कैन टेक अवर बुक, पेंसिल और विंडोज, पेपर एटसेट्रा, मोबाइल फोन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट अब वर्ड टू वर्ड शुरू करते हैं। फ्रॉम द अबाउ कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. While natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. अभी क्या मतलब है इसका? ऊपर के कन्वर्सेशन से हमने समझा कि प्लेस, पीपल, थिंग और जो नेचर है हमारे सराउंड में, वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसे एनवायरमेंट कहते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स, जो नेचुरल एनवायरमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन दोनों को रेफर करता है अर्थ में रहने के लिए। आफ्टर दैट, from here, human environment reveals the activities and creations and interaction among human beings. अभी क्या है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसकी जो एक्टिविटीज, क्रिएशंस है, वो इंटरेक्शन करती है। अभी देखिए, हमने कितनी सारी क्रिएशंस की, ये सारी ह्यूमन बींग्स ने की। अब हमारा एनवायरनमेंट और हमारी ह्यूमन बींग का एनवायरनमेंट, हमने ऊपर क्या समझा था, देयर आर 3 टाइप्स। एक तो नेचुरल है, जो हमें नेचुरली मिला है, मतलब नेचर से जो चीज़ें हमें मिली है। एक हमारा ह्यूमन मेड है, जो हमने बनाया है। एंड एक हमारा है ह्यूमन। तो इसी के बिहाफ पे हमें ये पूरा ये दे रखा है, हमें एक बार बताया गया है कि मैंने आपको बोला था ये मोरल देंगे, इस स्टोरी से हमें एक मोरल मिलेगा और उससे चैप्टर बिगिन होगा। तो यहाँ से वो चैप्टर बिगिन भी हो गया कि ऊपर के कन्वर्सेशन में जो आपने समझा, वो आपको इतनी बड़ी कन्वर्सेशन का शॉर्ट पैराग्राफ आपको बता दिया कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, व्हाट इट रेफर, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसका कॉम्बिनेशन है, ये किस चीज़ों को रेफर करता है, बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ों को। उसके बाद है वर्ड ऑर्गन। वर्ड ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंट, अभी एनवायरमेंट का कुछ दे रखा है, फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच का वर्ड है एनविरोनर। ये वर्ड कैसे होता है प्रोनाउंस? एनविरोनर, ये फ्रेंच का वर्ड है। एनविरोनर का मीनिंग होता है नेबरहुड। अब अगर हम देखें तो हमारा सराउंडिंग, हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंट इज अवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के अंदर हमारे नेबर, मतलब नेबरहुड का मतलब हमें पता है हमारे पड़ोसी। तो सराउंडिंग को भी हम एक तरीके से नेबरहुड बोल सकते हैं। तो ये फ्रेंच का वर्ड था एनविरोनर, बट इसका हमने एनवायरमेंट बना दिया बिकॉज इट इज अवर सराउंडिंग, नॉट नेबरहुड। बट इट इज, मतलब ये थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ है, नेबरहुड एंड सराउंडिंग, स्मॉल मैचिंग। आफ्टर दैट नेचुरल एनवायरनमेंट, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। तो land, water, air, plant and animal comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more fact about these domains. अभी क्या बताया गया है हमें कि देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और जो एनिमल है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आफ्टर कॉम्प्राइज करते हैं। हम फैमिली, यानी कि हम बहुत करीबी, हम जानते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर का मीनिंग, बिकॉज वी हैड लर्नड इन साइंस इन आवर 5th 6th क्लास। बट क्या कहते हैं, अब उसमें बोला गया, वो तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि
फिफ्थ क्लास में थोड़ा, सिक्स में उससे थोड़ा ज़्यादा सेम टॉपिक्स आर देयर, बट सम आर स्मॉल सम आर लार्ज देन, और मतलब बढ़ते जाते हैं यही टॉपिक्स। तो अभी हमारे यही टॉपिक्स बढ़ गए हैं। तो इन लोगों ने बोला हम इनको जानते तो हैं, बट अब हम इनके फैक्ट्स के बारे, इनके और ज़्यादा फैक्ट्स देखते हैं डोमेन्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ किस चीज़ से शुरू करें, यहाँ शुरू कर रहे हैं लिथोस्फीयर से। ऊपर चलते हैं, ऊपर हमने क्या देखा था, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज अवर लैंड। यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल गया होगा, लिथोस्फीयर इज अवर लैंड। तो अभी हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के अंदर। Lithosphere is a solid crust of hard top layer of earth. It is made up of rock and mineral and covered by a thin layer of soil. It is irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. अभी क्या बोला गया ध्यान से देखिए, लिथोस्फीयर जो है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर है हमारे अर्थ की, यानी कि इफ वी आर सीइंग दैट दिस इज अर्थ, सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ, ओके, इसके अंदर जो यहाँ की जो ये परत है, आइए आप इस ब्लैक लाइन को आप एक परत मान लीजिए, ये बहुत ही हार्ड होगी, जो कि किन चीज़ों से बनी होगी, सॉलिड क्रस्ट होगा जो कि रॉक मिनरल से बना होगा, और इसकी थिन सोइल लेयर बनी होगी जो हमारे इसको अर्थ को बिल्कुल टाइटली कवर करके रखती है। ओके, आफ्टर दैट क्या बोला गया है, इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैलीज। माउंटेन्स पहाड़, प्लेन्स यानी कि जो बिल्कुल सीधी धरती होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और जो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंट्री, और लैंडफॉर्म कहाँ और मिलते हैं, कंटिनेंट्स में और ओशन फ्लोर्स में। आफ्टर दैट lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of human मिनरल वेल्थ। अभी देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, यानी कि जो भी एनिमल होता है वो जो ग्रेजिंग करता है उसके लिए वो ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी वो लैंड प्रोवाइड करता है ताकि वो वहाँ पे अपना घर बना सके और कुछ लोग फैक्ट्री बना सके। ये तो दिया गया ताकि हम वहाँ पे रह सके फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, बट ह्यूमन ने वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बना के उसको बिल्कुल पोल्यूट कर दिया है। अब ये सोर्स है मिनरल वेल्थ का, मिनरल वेल्थ का। लेट्स डू, यहाँ पे लेट्स डू में कुछ दिया हुआ है, लुक एट योर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। अभी क्या करना है हमें, लुक एट योर सराउंडिंग, अपने सराउंड में हमें क्या देखना है, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस, हमें यूजेस करने हैं अपने लैंड के, अपने नेबरहुड में हमारे लैंड के क्या क्या यूजेस है। किसी के घर के साथ में कि कोई खेती कर रहा होगा, किसी ने फैक्ट्री खड़ी कर रखी होगी, किसी ने अपना घर बना रखा होगा, किसी ने कोई इफ़ यू लिव इन विलेज तो पंचायत का कुछ होगा, एंड सो मैनी थिंग्स, किसी ने शॉप खोल रखी होगी, तो ऐसी चीज़ें उसने बोली है। लेट्स डू में एक और चीज़ है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। Where does the water you use in your home and school come from? Make a list of different uses of water in your daily life. Have you seen anyone wasting water? How? क्या करना है अभी, लेट्स डू सेकेंड लेट्स डू में हमें वाटर कहाँ से आता है, हमारे घर में, हमारे स्कूल में कहाँ से आता है, इसकी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट, हमें ये पता करना है कि कहाँ से आता है पानी, और डिफरेंट लिस्ट बनानी है हमें कि डिफरेंट यूजेस की डिफरेंट लिस्ट बनानी है कि आज के समय में वाटर किस तरीके से यूज हो रहा है। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, क्या आपने किसी को वेस्ट करते हुए देखा है, वाटर को वेस्ट करते हुए, और देखा है तो कैसे देखा। आफ्टर दैट डोमेन्स ऑफ अर्थ, ये फिगर है डोमेन्स ऑफ अर्थ की। हाइड्रोस्फीयर, आप हाइड्रोस्फीयर देख सकते हैं वाटर के पास में, सो हाइड्रोस्फीयर इज रिलेटेड टू वाटर। बायोस्फीयर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एटमॉस्फेयर हमारी एयर में आता है और लिथोस्फीयर हमारे लैंड में आता है। इसके बाद द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर का डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर में का रेफर, मतलब हाइड्रोस्फीयर को रेफर करता है। इट कंप्रेजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, ये क्या करता है, बहुत टाइप की वाटर बॉडीज को
मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी वाटर की टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाटर में कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर, लेक, सी, ओशन, इन सब की कंडीशंस का वाटर बॉडीज, जैसे कि इन सबको अगर हम मिला दें तो इट इज कॉल्ड वाटर बॉडीज। आफ्टर दैट इट इज एसेंशियल, और वाटर हमें पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना एसेंशियल होता है। आफ्टर दैट द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की सराउंड्स द अर्थ, जो कि अर्थ के सराउंड है, मतलब अर्थ के साइड आसपास है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, या अभी देखिए एटमॉस्फेयर सराउंड्स द, अब हम सारी चीज़ों से सराउंड, अब मैं जहाँ पर बैठ के काम कर रही हूँ वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ों से सराउंड हूँ, तो ये नहीं कि वो चीज़ों में वो चीज़ मेरे से दूर है, नहीं, वो दैट इज वेरी क्लोज टू मी। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर होल्ड करती है अपने आसपास, जो एटमॉस्फेयर होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस, ये हमें सन की हार्मफुल रेजेस से बचाता है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, ये बहुत सारी गैसेस को भी कंसिस्ट करता है, जैसे कि डस्ट, वाटर वेपर और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमें पता ही है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर, और एटमॉस्फेयर का चेंज क्या प्रोड्यूस करता है, वेदर और क्लाइमेट में चेंज। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, प्लांट और जो एनिमल के किंगडम होते हैं वो एक साथ बायोस्फीयर बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, हम इसे लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं। इट इज अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है अर्थ, लैंड, वाटर और एयर के बीच में, जो कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ह्यूमन की लाइफ सपोर्ट के लिए भी इकोसिस्टम बायोस्फीयर इज वेरी वेरी एसेंशियल। आफ्टर दैट ecosystem, here we can see ecosystem, human environment, these things are left. We will do it in our third part. So for today this is our today's work. So you can see हमने इतना जितना किया, आप इतना रिवाइज करिए, तब तक हम मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का वर्क करेंगे, तब तक हम लेट्स डू तो देख ही लेते हैं इस पेज का। ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल से आते वक्त स्काई को देखो। मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, नोट बनाना है डे क्लाउडी है, यानी कि हर दिन हमें नोट बनाना है डे क्लाउडी है, रेनी है, सनी है, फोगी, एटसेट्रा।